प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 जनवरी 9 तारीख प्रभु ने आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की हम आराधना कर सके, स्तुति कर सके। इसलिए पिता को धन्यवाद करे। हालेलुया। दिल से धन्यवाद कहे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर जरा परमेश्वर को स्तुति करे। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाला, इसलिए वो जरा याद करके हम प्रभु की स्तुति करें। जरा सोचे, कल शनिवार के दिन पूरे दिन प्रभु ने हमें अद्भुत तरीके से अपने विश्वास योग्यता से हमें संभाले रखा, अपने पंखों के आड़ में हमें छुपाए रखा। उसके लिए हम धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कल रात को अच्छी नींद देकर प्रभु ने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद दे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो आपकी। हालेलुया। आरोग्य से बल के साथ प्रभु ने हमें जगाया, उनकी कृपा के लिए धन्यवाद दे। पिता को धन्यवाद दे मेरे प्रिय लोग। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज के दिन भी प्रभु हमें अद्भुत तरीके से चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद दे। हालेलुया। प्रभु आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया आमेन। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो। जैसे संगीतकार भजन संहिता 116 में उसके 7वें वचन में कहता है, हे मेरे प्राण तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। हालेलुया। और 12वां वचन कहता है, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। 17वां वचन, मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। इसलिए आज के दिन हम भी हाथ उठाकर कह सकते हैं, परमेश्वर आपने मुझे मृत्यु से बचाई, मेरी आंखों को आंसू बहाने से बचाया और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु आपकी। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। धन्यवाद पिता, पिछले दिन और रात आपने अद्भुत तरीके से हमें संभाला, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपने हमें अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य से बल के साथ आपने जगाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज के दिन भी अपने पंखों के आड़ में आप हमें संभालते हैं, उनकी आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं पिता। इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनको जो दान दिए बच्चे आशीषित रहे, इनका नौकरी आशीषित रहे। हालेलुया। प्रभु स्वर्ग और भूमि को सृष्टि करने वाले हर एक जन कह सके कि ये उसी पर प्रभु से आशीषित है। हालेलुया। प्रभु आपने ऐसे एक चिन्ह इनके जीवन में दिया है, आशीष का एक चिन्ह इनके जीवन में दिखने वाली है, उसके लिए धन्यवाद। हर कोई देख सके हालेलुया आपकी प्रवृत्ति इनके जीवन में। प्रभु जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। हर एक रोग की शक्ति यीशु मसीह के नाम से आज के दिन भस्म हो जाए। हालेलुया। पूर्ण चंगाई घोषित करते हैं, चंगाई यीशु मसीह के नाम से घोषित करते हैं। प्रभु आपकी शक्ति वहां पर प्रवर्तित हो। हालेलुया। आपने अद्भुत कार्य उनके जीवन में किया, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद। आज के दिन जिस बात से वो डरे हुए जो रोग है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको छुटकारा मिले। हालेलुया। अपने पंखों के आड़ में आप उनको छुपा ले प्रभु। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते, जो भी कोविड से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। आरोग्य उनको प्राप्त मिले, उनको समाधान मिले। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। पिता हम प्रार्थना करते हैं, जो भी रोग से पीड़ित है, जो भी परेशानी है, उनके शरीर में जो दर्द है, उनके कंधे में, उनके जो कमर में जो दर्द है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई उनको मिले। डायलिसिस या किडनी से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से आज चंगाई वो प्राप्त करे। हालेलुया। पूर्ण चंगाई यीशु मसीह के नाम से घोषित करते हैं। जीवन यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में, उनके शरीर में हम घोषित करते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड में जो परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। वो ग्लैंड नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। जो बहुत ज्यादा बीपी जो बढ़ा हुआ जो व्यक्ति हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते, जो भी
नौकरी के विषय में, आर्थिक विषय में जो बाहर से, आप उनके लिए अद्भुत कार्य करें प्रभु। आप ही रास्ता खोलने वाले प्रभु है, आप उनके लिए छुटकारा देते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। जो भी अपने बच्चों के विषय में जो भार से है, निराशा से है, आज के दिन प्रभु आप उनको सही जगह पे, आप उनको अपने आलोचना के साथ आप चलाए प्रभु। आपके समाधान उनके जीवन में बनी रहे। हालेलुया। दुनिया भर में जो आराधना सभा जो इकट्ठा होती है प्रभु, आप अद्भुत कार्य उनके बीच में करें। आपकी जो सुरक्षा उनके ऊपर है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। हर एक अभिषेक दासों को आप इस्तेमाल करें, अपने लोगों को आप चलाए, हम प्रार्थना करते हैं। आपकी प्रवृत्ति हमारे बीच में होती है, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता आपको ही, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। आज के दिन परमेश्वर आपके जीवन में भरपूरी से आशीष का कारण बनेगा। हालेलुया। और ये जो महानता का साल है, उसमें हम परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे वो महान कार्य देखने के लिए और महान चीजें हमारे जीवन में हम करने के लिए। हालेलुया। तो हम इन दिनों में जो विषय को हम सीख रहे हैं वो ये है कि महानता में कैसे जिए। हालेलुया। तो आप ज़रूर आज पूरे दिन भर प्रार्थना करें और 9:30 बजे इंडियन समय कल आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर हम एक साथ जूम में हम मिलेंगे। हालेलुया। तो कम से कम 10 मिनट ज़रा आप पहले ही लॉग इन करके आप प्रार्थना के साथ बैठे तो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में भरपूरी से आप देखोगे। हालेलुया। तो आज का जो वचन है लूका की किताब 21:34, उसमें से लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। और अगर हम 33 से हम पढ़ेंगे तो हम जान सकते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। उसका मतलब परमेश्वर का वचन में कोई भी बदलाहट नहीं आ सकती। कुछ भी बदल जाए, आकाश बदल जाए, पृथ्वी बदल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। अगर मसीह ने कहा है कि यीशु हमारा परमेश्वर यहोवा राफा है, वो चंगाई देने योग्य है, तो वो जरूर चंगाई हमें मिलती है। हालेलुया। वचन कहता है कि अपनी सभी सोच, अपनी सभी चिंताएं परमेश्वर को दे दे, वो हमारे लिए ख्याल रखेंगे। तो ये वचन हमेशा के लिए अटल है, वो कभी भी टलती नहीं है। हालेलुया। वैसे ही जैसे वचन कहता है कि जैसे मैं गया वैसे ही मैं वापस भी आऊंगा, तो मतलब वो वचन भी जरूर पूरा होगा। कुछ भी बदल जाए, कोई भी चीज हो जाए, तो भी परमेश्वर का वचन में कोई बदलाहट नहीं होगी। इसलिए हमारी जो आशा जो है परमेश्वर के आगमन में हमेशा हमारा फोकस्ड रहे, उसमें हमारा मन हमेशा एकाग्रित रहे। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने लिए तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। कि हम उनके साथ स्वर्ग में हम उनके साथ रहे। हालेलुया। अब ये सब होने के बाद हम यहाँ पे 34वें वचन में पढ़ते हैं कि इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन, मतलब ये भी देख सकते हैं कि हमें ध्यान देना है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये चीज़ों में ही हमारा सोच ना रहे। कभी कभी ऐसा होता है घर में हमेशा यही एक चीज़ हम लोग बातचीत करते रहते हैं कि क्या खाएंगे, कहाँ से जाकर खाएंगे, या क्या हम खरीदे कि हम खाना खाएंगे। अलग अलग तरीके के भोजन के लिए हमें जो इच्छा होती है, यही सब चीज़ों में अगर हमारी चिंता रहेगी तो परमेश्वर की और हमारी दृष्टि नहीं रहेगी। मतलब ओवर ईटिंग भी कह सकते हैं, अति ज़्यादा खाना या अलग अलग तरीका का खाना, हमें सिर्फ खाने के बारे में ही सोचना वो गलत होता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय लोग, हम पहले की सभा में हम देखे तो वो कहता है कि वो ऐसे अति खाने में या खाने में जो उनका जो मतवालापन है उसमें नहीं रहा उनका सोच, लेकिन परमेश्वर पे उनकी आसरा रही। हमेशा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो करने वाले थे। वैसे हमें भी मानना है मेरे प्रिय लोग, अंतिम दिनों में हमारे जीवन में भी ऐसी सब जो चिंताएं हैं उसको हमें दूर करना है। हालेलुया। हम कैसे वो दूर कर सकते हैं? परमेश्वर पे आसरा रखे, परमेश्वर के वचन को ध्यान देते हुए। इसलिए हमें देखना है, हम ये ना सोचते रहे कि कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हमें खरीदना है, क्या खाना है, कैसे अलग अलग खाना खाना है, क्या खरीदना है, क्या बनाना है, ये सोच में ना रहे। अब ये नहीं कहा जा रहा है कि खाना ना खाए, खाना जरूर खाना है, लेकिन यही चीज में हमारी सोच, हमारी चिंता नहीं रहनी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर
कि अंतिम समय में हमारा जो सोच है, हमारा जो पूरे ज़िंदगी का जो महत्वपूर्ण समय हम खाने पे या खाने में क्या चाहिए, कहाँ से खरीदना है, क्या करना है, यही सब सोच में अगर हमें व्याकुल करता रहता है या यही सोच हमारे मन में भरा हुआ रहता है तो परमेश्वर के लिए रास्ता नहीं रहेगा। अगर हम मतवालेपन को देखें तो यहाँ पे जो मतवालेपन लिखा है उसका एडिक्शन का मतलब वो अलग अलग तरीके का मतवालापन हो सकता है। वो ड्रग्स हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, खाने के बारे में हो सकता है या कोई भी चीज़ हो। हमेशा हमें देखना है कि कोई भी चीज़ में हमें मतवालेपन नहीं बनना है, इस दुनिया की चीज़ों में मतवालेपन नहीं बनना है। अगर हम इस दुनिया के मतवालेपन बनेंगे तो हमेशा हमारी सोच वही रहेगी कि कैसे उसको हम खुशी मनाएंगे। कुछ लोग को जो मतवालापन होता है वो शेयर में होता है या प्रॉपर्टी में होता है या बिजनेस में होता है, ऐसा अलग अलग तरीके का मतवालापन होता है। तो यहाँ पर सिर्फ पीने के बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन अलग अलग तरीके का मतवालापन भी हो सकता है और इसलिए उसमें अगर हम फंसे रहेंगे तो हम परमेश्वर की ओर हमारी दृष्टि नहीं रहेगी। फिर हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। और यही सोच में अगर हम बात करें तो शॉपिंग भी आजकल के दिन में हम सबके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता दिखाती है। हमेशा हम सोचते रहते हैं कि कहाँ से लेंगे, कहाँ से क्या खरीदना है, अब घर में क्या चाहिए, वहाँ क्या चाहिए और कहाँ ज़्यादा सेल होता है, यही सब सोचते रहते हैं। तो वो भी गलत है मेरे प्रिय लोग। कि आगे के वचनों में जैसे लगे जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाना, मतलब जीवन में हमें कैसे दूसरों को दिखाने लायक चीज़ें हमें चाहिए कि दूसरों से बढ़कर हमारे पास होना चाहिए, दूसरों से बढ़कर हमें जीना है। बच्चों के विषय में वो सबसे ज़्यादा उनको कैसे मिल सकता है सब कुछ, या वो कहाँ बेहतर हो सकते हैं, यही सोच में, जब जीवन की ही सोच में, इस दुनिया के जीवन के सोच में अगर हमारा मन हमेशा चिंताओं से भरा रहेगा तो परमेश्वर के लिए रास्ता नहीं रहेगा। परमेश्वर के लिए परमेश्वर को अगर हम पुकारते भी हैं तो यही जीवन के कार्यों को पूरा करने के लिए पुकारने वाले बनते हैं। हम यहाँ पे मतलबी बनते हैं मेरे प्रिय लोग, हम लेकिन वैसे ना बने। हमें इस दुनिया के चिंताओं में हमें नहीं फंसना है, क्योंकि अगर हम फंस गए तो फंदे की नाई अचानक आ पड़ेगी वो दिन जब परमेश्वर का आगमन होगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, उस फंदे में हम पड़ने वाले ना हो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को जानने वाले हो। परमेश्वर को जानकर परमेश्वर में हम बने रहे, परमेश्वर ही हमारे सोच में रहे, हमारा मन परमेश्वर से भरा हो रहा है। हालेलुया। जब परमेश्वर से भरा रहेगा तो हमारा जीवन के हर एक चिंताएं सब दूर हो जाएगी और हम परमेश्वर में खुश रह सकते हैं। इसलिए परमेश्वर को जानने वाले, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानने वाले लोगों के लिए परमेश्वर की चिंताएं ही उनके मन में रहनी चाहिए। अगर इस दुनिया की चिंताएं, इस दुनिया की सोच हमारे मन में रहेगा तो परमेश्वर का आगमन की जो तुरही बजेगी वो हम सुन नहीं पाएंगे मेरे प्रिय लोग। इसलिए हमें ध्यान देना है, और शैतान यही चाहता है, शैतान की यही पद्धति है कि हमारी जो सोच है, हमारी जो दृष्टि परमेश्वर की ओर से अलग हो जाए, दूर हो जाए और इस दुनिया की सोच में पड़ जाए। क्योंकि हम इसमें अगर फंसते जाएंगे तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जिएंगे। हम शायद काफ़ी बोलते भी होंगे परमेश्वर के बारे में, हम मीटिंग अटेंड करते होंगे, सब कुछ करते होंगे, लेकिन उसके पीछे हमारी जो सोच है या हमारा जो परमेश्वर को पुकारने का कारण क्या है, हमारे जीवन की चीज़ों को पूरा करने के लिए होगा। ये ना हो मेरे प्रिय लोग। हमेशा हमें ध्यान देना है कि परमेश्वर की तुरही बजेगी मेरे प्रिय लोग, उसमें हमें उनके साथ हो लेना है। उसके लिए हमें परमेश्वर पर ही अपनी दृष्टि रहे, हमारी चिंताएं परमेश्वर के बारे में रहे, ना कि इस दुनिया की सोच में, ना कि इस दुनिया की चीज़ों में, ना कि इस दुनिया की दिखावटों में। हालेलुया। इसलिए हम अपने आप को दीन करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले हो। हालेलुया। इसलिए जैसे वचन कहता है 36 में, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया। इसलिए हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, जागते रहना है, परमेश्वर से हमें जुड़े रहना है। अगर हम परमेश्वर से जुड़े नहीं रहेंगे, प्रार्थना में नहीं लगे रहेंगे, तो हमेशा हमेशा के लिए हम
हम इस फंदे में फंस जाएंगे जो अचानक से हमारे ऊपर आएगी। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम अपने आप को दीन करें, परमेश्वर के आगमन के लिए हम तैयारी के साथ रहे, हम जागते रहे, हम जागरूक रहे। मेरे प्रिय लोग, इस दुनिया के सोच में ना फंसे, लेकिन जागरूक रहे परमेश्वर के आगमन के बारे में। हम अपने आप को तैयार करें उसके लिए। हालेलुया। क्योंकि ये सब दुनिया के हर एक जन के ऊपर ये तुरही बचेगी, लेकिन हम उसमें फंस ना जाए कि अरे मैं अपने आप को तैयार नहीं था या मैंने तैयारी नहीं की। ऐसा ना हो, हम जागृत नहीं थे, ऐसा एक अनुभव ना हो, लेकिन जागृत रह के हम जागते हुए परमेश्वर के आगमन में हम उनके साथ हो लेने वाले हो। हालेलुया। ये वचन अगर आपके लिए आशीष का कारण बना तो मेरे प्रिय लोग, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई देते हैं कि और भी ज्यादा तैयारी करें, परमेश्वर के सामने हम अपने आप को दीन करें कि परमेश्वर हमें अपने लिए तैयार करे, परमेश्वर के आगमन के लिए हमारे जीवन को परमेश्वर की आशा से भरने वाले हो। हमारा जो मन में जो सोच है परमेश्वर का वचन हो, ताकि इस दुनिया के सोच में, दुनिया की चिंताओं में, दुनिया की लालसाओं में, दुनिया की जो मतवालेपन है उसमें ना हम फंसने वाले हो, लेकिन परमेश्वर के आगमन के लिए तैयारी के साथ जीने वाले हो। इसलिए हमेशा निरंतर प्रार्थना में लगे रहे और परमेश्वर से जुड़े रहे, और दूसरों को भी आप बताइए वचन को, आप दूसरों को भी ये संदेश आप भेजें, ताकि वो भी परमेश्वर में बने रहे। हालेलुया। और उनके जीवन में भी ये आशीष का कारण बने। हालेलुया। मेरे साथ कहे, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और प्रभु की महिमा बनेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड वी आर हाईली फेवर्ड। ये वचन आप सबके लिए आशीष का कारण बने, और बिना भूले आप दूसरों को भी ये वचन को भेजें। आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।